हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनींद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा विद आंसर्स। ठीक है, सारे आंसर्स हम आपको टिक करके वहाँ पर PDF भेजते हैं जिससे कि आपको याद करने में मुश्किल ना हो। तो आज के करंट अफेयर्स को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, DGCA ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है। DGCA आप जानते हैं, कोई भी अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तो आपको DGCA से परमिशन लेनी पड़ती है। कोई नया हेलीकॉप्टर आता है, कोई नया कुछ भी आता है तो यहाँ पर जो भी है DGCA से सारी परमिशन आपको लेनी पड़ती हैं। तो एक राज्य में उन्होंने क्या बनाया है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विमान वगैरह उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। वो कौन से राज्य में बनाया है, तो ये बनाया है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। और DGCA की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये होती है DGCA की फुल फॉर्म। और तमिलनाडु में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तमिलनाडु के जो CM हैं वो कौन है, MK स्टालिन। MK स्टालिन हैं तमिलनाडु के CM। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो और बाकी उड्डयन मंत्री कौन है, हमारे जो फ्लाइंग वगैरह के जो मिनिस्टर हैं वो कौन हैं, वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ये हैं हमारे उड्डयन मंत्री और MK स्टालिन हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी ने, यूनियन टेरिटरीज का मतलब है, ठीक है, किस राज्य या यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप, मोबाइल दोस्त ऐप का नाम है, ये लॉन्च किया है। तो मोबाइल दोस्त का मतलब है हमारे मोबाइल में जो भी चीज़ें आपके काम आती हैं, किस तरह से काम आती हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। और सरकारी सेवाएं आपके घर तक कैसे पहुंचाई जाएंगी वो सब इस एप्लीकेशन में आपको दिखेगा। तो मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर क्या बन गया था, यूनियन टेरिटरी बन गया था। सरकारी सेवाएं घर पर आएंगी, मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ये सेकंड नंबर के हैं। तो फर्स्ट नंबर के कौन थे, फर्स्ट नंबर के थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं का सरनेम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। और दूसरे उपराज्यपाल जो वर्तमान में हैं वो हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। और मोबाइल दोस्त ऐप है जो सरकारी सेवाओं को घर बैठे यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है। ऑनलाइन गेमिंग में आप जो भी अर्निंग करते हैं, जो भी कमाई करते हैं, उस पर आपको अब GST देना पड़ेगा। मतलब जब आप विड्रॉ करेंगे, मान लीजिए आपने 100 रुपये आपको गेम में आपने डाले, तो आपको वहाँ पर 72 रुपये का ही गेम खेलने को मिलेगा, जैसे कि 28% यहाँ पर GST लगेगा। ठीक है, 28% GST लगेगा। और अगर आपको 100 रुपये विड्रॉ करने हैं गेम में जीतने के बाद, तो आपको 72 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये 72 इस क्यों मिलेंगे, क्योंकि 28% GST सरकार आपका ले लेगी। तो 100 रुपये अगर आपने डाले गेम में, 72 रुपये का गेम खेलने को मिलेगा। पहले क्या होता था, 100 रुपये का मिलता था क्योंकि GST नहीं लगता था। अब अगर आपने 100 रुपये विड्रॉ करेंगे तो 72 रुपये आपको मिलेंगे, 28% GST सरकार की तरफ जाएगा। तो ये किस किस पर लगेगा, ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा। कसिनो आपने सुना होगा, कसिनो जो जुआ वगैरह खेलते हैं लोग, और जो घुड़दौड़ होती है, जो रेस होती है हॉर्स वाली, ठीक है, घुड़दौड़, इस पर भी 28% GST है। कसिनो पर भी 28%। और ऑनलाइन गेमिंग में जो भी आप इन्वेस्ट करके अपना गेम खेलते हैं उन सभी पर 28% GST यहाँ पर लगाई जा रही है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अब हम देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इस मीटिंग की GST काउंसिल की वित्त मंत्री ने करी थी। वित्त मंत्री कौन है, हमारी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। और ये पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, पहली पूर्णकालिक, जो पहली बार मतलब फुल टाइम के लिए निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, तो ये आपको पता है 28% जो मैक्सिमम GST होता है ना, वही लगेगा ऑनलाइन गेमिंग पर अब से। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। हमने राफेल लास्ट ईयर भी खरीदे थे, उसके बाद भी खरीदे थे, और फिर से एक और फ्रांस से हम खरीदते हैं ना,
फ्रांस से हम खरीदते हैं, तो एक बार और हम यहाँ पर खरीदने जा रहे हैं। तो ये कितने राफेल खरीदने जा रहे हैं हम? 26, ठीक है। रक्षा मंत्रालय, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी ने। और वहाँ पर भारतीय नौसेना के लिए, ठीक है, ये नेवी वर्जन आएगा, नेवी वाला वर्जन आएगा। नेवी का वर्जन अलग होता है राफेल का, और एयरफोर्स के लिए लास्ट टाइम हमने खरीदे थे तो एयरफोर्स के लिए खरीदे थे, वो थोड़े अलग होते हैं। और ये नेवी वाले राफेल खरीदे जा रहे हैं, ये थोड़े अलग होंगे। तो 26 राफेल लड़ाकू विमान हम फ्रांस से खरीदने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप, इसमें जो भी खिलाड़ी 1, 2, 3 और 4th पोजीशन पर रहेंगे वो अगले साल होने वाले पैरा ओलंपिक में पार्ट लेंगे। तो पैरालंपिक में जो भी पार्ट लेंगे वो 1, 2, 3, 4 प्लेस पर जो आएंगे वो पैरालंपिक में खेलेंगे 2024 में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कौन से भारतीय ने रजत पदक जीता है? ये जो 2023 में चैंपियनशिप चल रही है पैरा, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनकी, तो जीता है निषाद कुमार ने। और निषाद कुमार ने कौन से गेम में जीता है? हाई जंप में, ऊंची कूद, हाई जंप, ऊंची कूद में इन्होंने ये यहाँ पर जीता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ऊंची कूद में निषाद कुमार ने रजत पदक जीता है। और ये जो भी 1, 2, 3, 4 पोजीशन पर रहेंगे वो अगले साल होने वाली पैरालंपिक में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अब अगर अगले ओलंपिक की बात करें 2024 में होंगे, उसके बाद 2028 में होंगे, और उसके बाद 2032 में, हर 4 साल के बाद होते हैं। तो यहाँ पर 2024 में कहाँ होंगे? पेरिस में। 2024 में पेरिस में होंगे। 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे, आपको पता है लॉस एंजलिस में होंगे। उसके बाद 2032 में कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन में। 2032 में होंगे ब्रिस्बेन में। तो ये आप याद कर लीजिए। 2024 अगले वाले तो याद कर ही लीजिए। तो पेरिस में होंगे, 2028 वाले लॉस एंजलिस में होंगे, 2032 वाले ब्रिस्बेन में होंगे। ये ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम, पैरालंपिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। और ये पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ चल रही है? ये भी पेरिस में ही चल रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया है सशस्त्र बलों के लिए, जो हमारी आर्मी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, मतलब इनको अच्छा और जो है भोजन मिला जाए। तो ये किसके साथ यहाँ पर समझौता किया? पार्टनरशिप करी है। डोमिनोज के साथ तो कर ही नहीं सकते, ये पिज़्ज़ा बर्गर थोड़ा ना खिलाएंगे, है ना, पौष्टिक थोड़ा ना होता ये। कृषि मंत्रालय से नहीं हुई है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी नहीं हुई है। ये हुई है फसाई से, ठीक है। फसाई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है फसाई की फुल फॉर्म। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती। तो फसाई जो है रक्षा मंत्रालय ने इसके साथ समझौता किया है सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, बास्टील दिवस जिसको कहते हैं बेस्टिल डे, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था। बेस्टिल डे या बास्टील डे भी कहते हैं इसको, किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? राष्ट्रीय दिवस तो यह है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है बेस्टिल डे या बास्टील दिवस, जो 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई दैट इज़ आज ही के दिन मनाया जाता है। और आज ही के दिन यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो फ्रांस में गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 14 जुलाई को बेस्टिल डे मनाया जाता है, जो कि फ्रांस का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण इंटरनेशनलाइजेशन पर RBI के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? हमारे रुपए का जो है इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए अच्छे से, कि हमारा रुपया जो है आगे और ऊपर उठे। तो इसके लिए RBI ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, कार्य समूह बनाया है। उसका लीडर कौन है, उसका अध्यक्ष कौन बनाया है? वो बनाए गए हैं राधा श्याम राठौ को। ये राठी नहीं है, राधा श्याम राठौ को RBI के कार्य समूह का प्रमुख बनाया गया है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया है? आप जानते हैं AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में हमें नुकसान भी कर सकती है। तो यहाँ पर ग्लोबल समिट करी गई है, इसको चेक करते हुए कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ अच्छा क्या क्या कर सकती है, जो हम अच्छा आगे भविष्य में जो भी काम हो वो अच्छे हों और ज़्यादा कुछ ख़राब ना हो। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि जो रोबोट वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि आने वाले समय में हम जितना विकास करेंगे उतना नुकसान भी हो सकता है।
तो इसके लिए यहाँ पर एक सबमिट करी गई AI फॉर गुड ग्लोबल सबमिट। इसमें 9 जो सबसे बेस्ट यहाँ पर रोबोट बने हुए हैं, रोबोटिक मशीन्स बनी हुई हैं, उनको यहाँ पर पेश किया गया, उनको बनाने वालों को पेश किया गया और सबसे पूछा गया कि आप किस तरह से आगे आगे करने वाले हैं कामों को। तो AI फॉर गुड ग्लोबल सबमिट यहाँ पर आयोजित की गई, ये करी गई थी यहाँ पर जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये ITU के द्वारा किया गया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिटी, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, लेकेम्बी जो हाल ही में खबरों में था क्या है? इसका नाम क्या है? लेकेम्बी। लेकेम्बी एक दवाई है, जैसे इनकोवैक थी कोविड की, ऐसे ही लेकेम्बी है, ये है अल्जाइमर की दवाई, ठीक है। अल्जाइमर किससे रिलेटेड होता है? आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है। आपको जब भूलने की बीमारी हो जाती है, भूलने की आदत लग जाती है, तो उसको अल्जाइमर कहते हैं और उसकी एक दवाई खोजी है यहाँ पर UN के द्वारा। तो ये लेकेम्बी नाम है इसका। लेकेम्बी एक दवाई है जो अल्जाइमर के रोग में हेल्प करती है। अल्जाइमर रिलेटेड है ब्रेन से, जिसमें भूलने की आदत हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर दवाई खोजी गई है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा विद आंसर्स, ठीक है। और ये अदर जो PDF होते हैं इंपॉर्टेंट, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर, हम आपको वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। थैंक यू।